हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे तमाम व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं इधर उधर की तमाम चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में आ जाया कि जहाँ मैं जा रही हूँ मैं वहाँ रहूँगी कहाँ। मैंने घर तो देखा ही नहीं। एनीवेज फिर मैं बैठ गई, दोपहर का वक्त था और हर चीज़ मैंने सर्च की घरों के मुतालिक, और मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई क्योंकि रेडिट और कोरा, आई लव रेडिट और कोरा। वहाँ पे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी चीज़ें पूछो और वो आपको लोगों के साथ वहाँ पे चीज़ें 5-6 साल पहले हुई भी होती हैं जो आप अभी फेस कर रहे होते हो, तो वो जो एडवाइस देते हैं ना आप लोगों को, वो बेहतरीन एडवाइस होती है वहाँ पे। रेडिट और कोरा, ये दो बेहतरीन है। एनीवेज मैंने वहाँ से तमाम चीज़ें जो है गैदर की, सब कुछ गैदर किया। एंड देन उसके बाद तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मैंने एक एक्सेल शीट बनाई, और ये व्लॉग उन लोगों के लिए भी है जो अभी घर ढूंढ रहे हैं। और तो इसमें मैं तमाम चीज़ें वो शामिल करने वाली हूँ जो चीज़ें आपको एक घर देखने से पहले या किसी के साथ रूम शेयर करने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप रेंट डिसाइड करोगे, यूटिलिटीज़ उसमें है नहीं है, आप कितना दोगे, वो कितना दे रहा होगा, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, रिफंडेबल है नहीं है, एडिशनल फीस है कोई, ऐसा कुछ तो नहीं। शेयरिंग जब आप कर रहे हो किसी और के साथ, तो आप क्या क्या चीज़ अपनी शेयर करोगे। आई वुड एडवाइस पर्सनल चीज़ें अपने तक ही रखें और पहले से डिसाइड कर लें कि हम शेयर नहीं करेंगे। शेयरिंग ना डिसाइड करना पहले से कि हम नहीं करेंगे, उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर करना वो आसान है बनस्बत इसके कि आप पहले बोलो कि हाँ हम हर चीज़ शेयर करेंगे, और बाद में जाकर आपके मसले शुरू हो, आपको लगे कि नहीं यार ये आदमी तो गंदा है, ये ख्याल नहीं करता, मैं क्यों उसके साथ चीज़ें शेयर करूँ। तो बेहतर है कि आप पहले से ये चीज़ डिसाइड कर लो, पहले से ही बोल दो कि हम चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ फर्निश है। मोस्टली कुछ घर फर्निश्ड होते हैं, उनके रेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ घर अनफर्निश्ड होते हैं, आपको उसमें फर्नीचर करना पड़ता है और उसका रेंट कम होता है। लीज शुरू कब होगी, लीज ख़त्म कब होगी, क्या वजह है कि जो पुराना अगर कोई था टेनेंट रह रहा था, किराएदार था, वो क्यों छोड़ के गया, आपकी उससे बनती थी नहीं बनती थी। एनीवेज ये तो खैर वो नहीं बताएंगे, एक साइड की स्टोरी होगी। और भी बहुत चीज़ें जो आपको डिसाइड करनी है, कितने गेस्ट आप ला सकते हो, कितने गेस्ट वो ला सकता है या ला सकती है। रात में अगर कोई गेस्ट रुकना चाह रहा है, आपकी फैमिली आना चाहिए, तो वो कितने दिन रहेगी या क्या रहेगा आप मतलब। और अगर कोई दूसरा है तो वो स्मोक करता है नहीं करता है, आप स्मोक करते हो नहीं करते हो, ड्रिंक करता है नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो ये चीज़ें तो होती हैं, ये बहुत कॉमन है। ये चीज़ें डिसाइड कर लो, कोई ड्रिंक करेगा तो क्या आर्स होंगे, और अगर हम घर पे हैं तो ड्रिंक होगा या नहीं होगा, या हमसे दूर रखा जाए, या अगर स्मोकिंग करनी है तो बाहर जाके करनी है या वॉशरूम में नहीं करनी है। पेट्स है नहीं है, जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। तो ये मैंने बहुत देखा था कि किसी के पास पेट्स ना हो। वैसे आप आज डिस्कस कर लो कि भाई रात में कोई इस वक्त के बाद शो नहीं करेगा, इस वक्त के बाद किसी के फ्रेंड्स नहीं आएंगे, कोई इस वक्त के बाद कुकिंग नहीं करेगा, हम इस वक्त के बाद आपने बिल्कुल कमरे में और अपने अपार्टमेंट में सन्नाटा करना है ताकि दूसरा पर्सन सो सके। दूसरे वाले की सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, इसकी एज कितनी है, आपकी उससे सफाई के मुतालिक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी, और आपकी सफाई की जो क्या बोलेंगे एग्रीमेंट है वो क्या है, कब कब आप लोग सफाई करेंगे, कौन क्या साफ करेगा, या हफ्ते में दोनों साथ में करेंगे, या एक हफ्ता वो करेगा एक हफ्ता आप करोगे। ये चीज़ें भी आपने पूछनी है। दूसरी बात, आपने थोड़ा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना है कि अगर उनका बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, वो आके रहेंगे नहीं रहेंगे, कितनी देर तक रहेंगे, क्योंकि इससे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो सामान अपार्टमेंट में मौजूद होता है, ग्रॉसरी हो गई या कोई भी आइटम्स होते हैं, फिर वो जो है ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं अगर कोई दूसरा पर्सन आपके दरमियान आके रहना शुरू हो गया। तो खैर वो भी डिसाइड कर लें। फैमिली मेंबर आपको विजिट करेंगे, कितना टाइम कर सकते हैं, कितना टाइम रह सकते हैं। आप ये मेक श्योर जरूर कीजिएगा जहाँ आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, उससे वो लाजमी करीब होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी बर्फबारी हो तो आप तो फिर नहीं कर पाएंगे सर्वाइव, इतना इतना लंबा कोई नहीं चलता यहाँ पे बाहर के मुल्कों में। आपने खुद जो है अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है। ये सब चीज़ें तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी, पर आपका रास्ता हमेशा कम होना चाहिए। जैसे हमारी कराची वालों की आधी ज़िंदगी सिर्फ शारा फैसल पे गुजर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये मेक श्योर कर लीजिएगा, वरना आपके मूव करने का कोई फायदा नहीं है। सॉरी। जो नेबरहुड है वहाँ पे वो सेफ है नहीं है, होमलेस पीपल का बाहर बहुत मसला है, वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते पर आपको डर लगता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आई मीन दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यू ऑलवेज कैन एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो नेबर का ज़रूर पूछ लें। अगर वहाँ पे होमलेस लोग हैं तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग ना ही प्रेफर करें, और अगर फिर भी रहना है तो देख लें कैसे रहना है। लॉन्ड्री की चीज़ें डिसाइड कर लें कि जो है कपड़े कब धुलेंगे, कब नहीं धुलेंगे। अगर कोई बाहर से शॉपिंग करनी है तो वो कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कुकिंग कैसे होगी, शेयरिंग पे होगी नहीं होगी, अलग अलग होगी। और लाजमी एक दफ़ा डील फाइनल करने से पहले वीडियो कॉल ज़रूर करके देखें कि आप किस रूम में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें। होम सिकनेस का अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लाजमी सी बात है आपको होम सिकनेस तो होगी ही, बाहर जाके होम सिकनेस नहीं होगी डिप्रेशन होगा, ये चीज़ें तो बहुत ही कॉमन है। तो आपने ये भी देखनी है कि ऐसा ना हो कि कोई हो ही ना आपके होम सिकनेस में आपका साथ देने वाला, या आपको कुछ ऐसा ही घर ऐसा चूज़ कर लिया, घर बिल्कुल बंद है, बर्फ़ पड़ी हुई है, बिल्कुल आसपास बिल्कुल बर्फ़ पड़ चुकी है, बेसमेंट में रह रहे हैं, कोई सनराइज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो आपको ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी ज़रूर चीज़ें फैक्टर्स ज़रूर देखें घर देखने से पहले। कुछ चीज़ों पे हाँ इनो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, कभी भी नहीं। और पहले दिन से जो है सामने वाले के साथ बिल्कुल क्लियर रखें कि हम कुछ शेयर नहीं करेंगे हमसे। हम एज अ जब टेनेंट मूव हो रहे हैं तो ठीक है, हम सफाई वगैरह का ख्याल रखेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, पर हम हैं जो है बहुत ही कोई बदतमीज़ लोग, आप हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें। उसके बाद जब आप देखें सामने वाला अच्छा है, आपके साथ अच्छे से रह रहा है, तो आप फिर पूरा अपना 100% दें उसके साथ रहने में, उसके साथ कोऑपरेट करने में, और एक अच्छी लाइफ गुजारें बाहर। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे।